उसका प्रभाव आज भी भोपाल सिटी के लोगों में। तो अगर मान लीजिए हमारे मेघनगर के आसपास वाले लोगों में अगर केमिकल वाला पानी पीने से अगर नुकसान होता है, शरीर खराब होता है, तो आने वाली जनरेशंस के लिए नुकसानदायक है। मूल लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी के 2-3 पॉइंट्स आपको और हम सबको याद रखना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी इस देश के आदिवासियों की, पूरे भारत देश के आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है। अब अस्तित्व कैसे? अस्तित्व मतलब जिंदा रहना। जहां पर भी आप और हम सब लोग देखेंगे, पूरे भारत के अनेक अलग अलग इलाकों में, आदिवासी इलाके में ऐसी जमीन है कुदरती तरीके से जहां एक बड़ा डैम बन सकता है, बड़ा तालाब बन सकता है। अगर आप वही तालाब अगर मान लो किसी सिटी में बनाने जाएंगे, सिटी के पास बनाने जाएंगे, तो नहीं बनेगा, क्योंकि ज्यादातर सिटीज, ज्यादातर शहर मैदान पर बने हुए हैं, समतल जगह पर बने हुए हैं। समतल जगह पर कोई बड़ा डैम नहीं बन सकता, कोई बड़ा तालाब नहीं बन सकता। तो जो बड़े बड़े डैम बनाने की जो योजना है वो आदिवासी इलाकों में है, और आदिवासी लोग जहां डैम बनाने की प्रस्तावनाएं हैं, जहां प्रस्तावित है डैम बनने, बड़े बड़े तालाब बनाने की, वहां आदिवासी लोग हजारों सालों से अपने जिंदगी आजीविका जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। जहां जहां बड़े बड़े डैम हुए, आदिवासी लोगों को लगातार विस्थापित करने का काम चल रहा है। तो कारपोरेट घराने के बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ उद्योग स्थापित करना जमीनों पर, या जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो ज्यादा मोटा पैसा लेते हैं व्यापारी लोगों से, बड़े उद्योगपतियों से, उनको ये मालूम है कि आदिवासी लोग हैं, इनको जानकारी नहीं है, ये लोग जानते नहीं है। अगर मान लो इनसे लड़ेंगे भी सही तो थोड़ा बहुत पैसा ले लेंगे, और पैसा नहीं लेंगे तो इनको जेल में डाल देंगे, और इनकी जमीन में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कोई बहुत बड़ा कारखाना स्थापित हो जाएगा, आदिवासियों की जमीन पर कोई बहुत बड़ा डैम बन जाएगा, आदिवासियों की जमीन के ऊपर से कोई बहुत बड़ा सड़क निकल जाएगी। अब भारत आदिवासी पार्टी का एक मसला है, पहला आपका आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है आदिवासी लोगों की सुरक्षा करना है, आदिवासी लोगों की समाज का अस्तित्व बनाकर रखना है, हमारे लोगों को जागरूक करना है। आदिवासी आदमी की जमीन खरीद लेना है जबरदस्ती। अगर कोई आदिवासी अपनी जमीन बेचने को नहीं तैयार है तो उसको डरा के, उसको धमका के उसकी जमीन छीन लेना है। किसी आदिवासी की जमीन सड़क के पास में, सड़क से लगी हुई है, उस आदिवासी को झूठा मुकदमा करके जेल में डलवा दिया जा रहा है। इस प्रकार की साजिशें हमारे समाज को खत्म करने की चल रही है। आदिवासी लोग बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी पर नहीं लगाया जा रहा है। आदिवासी लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करके घूम रहे हैं, लेकिन आदिवासी का जो नौकरी होती है आरक्षण वाली, उस आरक्षण पे गैर आदिवासी लोग नकली प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं। और हमारे भाई लोग जो है वो, हमारे स्टूडेंट समाज के लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी 10-10, 20-20 साल से कर रहे हैं। 40 साल हो गए उम्र के, 45 साल हो गए, कंपटीशन के एग्जाम भी देते हैं, लेकिन वो नंबर नहीं ला पा रहे उतने। क्यों? क्योंकि आदिवासी लोगों की, आदिवासी नकली सर्टिफिकेट, फैक सर्टिफिकेट बना करके, जाली आदिवासी के प्रमाण पत्र बना के बड़ी कास्ट के लोग नौकरी पर धड़ल्ले से लग रहे हैं। क्या आदिवासी लोग सर्विस में जा पाएंगे? बताओ, आप हाथ खड़ा करके कैसा लग रहा है? ये इसे आपको लग रहा है क्या नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा? समाज में हो रहा ना? ये जिम्मेवारी किसकी है इन तमाम नुकसान को रोकने की? पहली जिम्मेवारी है समाज की। आप कहते होंगे विधायक किस काम के? मैं भी विधायक हूं। भाई, आपके परिवार की, आपके गांव की क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, मेरे से पहले आपको होगी कि नहीं होगी? आपके गांव की प्रॉब्लम का समाधान करना आप पहली ड्यूटी किसकी? आपकी है कि मेरी है? मेरी भी है। मैं सैलाना से झाबुआ आऊंगा, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है एक्सप्रेस वे से आने में। मैं आऊंगा तब तक आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पहली जिम्मेवारी किसकी है? पीड़ित की है कि नहीं? जो परेशान व्यक्ति उसकी है कि नहीं? लेकिन हमारे लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, हमारे लोगों को और गड्ढे में धकेल दिया जाता है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि ये भारत आदिवासी पार्टी है, ये हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, हमारे समाज को जिंदा रखने की लड़ाई है, और ये भारत आदिवासी पार्टी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं देखता हूं भोपाल में जब जाता हूं,
ज्यादातर आदिवासी विधायक जो है वो मनुवादी लोगों की चापलूसी में लगे रहते हैं, गुलामी में लगे रहते हैं। आपके झाबुआ के विधायक भी, मैं सारे विधायकों की बात कर रहा हूं। हमारे विधायक समाज का नहीं सुनते, समाज की बात नहीं सुनते, समाज के दर्द को उठाते नहीं फोरम पर। क्यों? क्योंकि ये पैसा चुनाव लड़ने के लिए कहीं और से लाते हैं, ये कारण है। अब पता चला आपको? उसको लेकर के पार्टी बड़ा तैयारी करेगी। मैं विधानसभा के अंदर एक नगर का मामला और जो तरीके